हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एम के टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं ये जो विंडो एसी था, इसमें बहुत बड़ा लीकेज हो गया था, जिसके कारण इसको हम पूरे खोलकर सिस्टम को खोलकर इसको पानी में डाल दिए हैं और इसमें हम प्रेशर चढ़ाकर लीकेज को चेक कर रहे हैं। इसी तरीक़ा से यदि किसी विंडो एसी में यदि गैस लीक हो रहा, बार बार पता नहीं चल रहा लीकेज, तो आपको किसी भी भरे हुए पानी से भरे हुए टब में आपको डाल देना चाहिए और इसके बाद ही आपको आसानी से पता कर लेना चाहिए कि कौन सा भाग लीकेज है। इसका देख सकते हैं, ये कंडेंसर को हम डाल दिए हैं, कंप्रेसर को डाल दिए हैं और ये वोरेटर आगे है। दोनों के बीच में हम 70 से 80 PSI तक गैस भरने के बाद इसको हम चेक करेंगे। इसी मेथड के द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी इलेक्ट्रिशियन किसी भी गैस को या किसी भी लीकेज सिस्टम को आप आसानी से पता कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रेशर से ये बहुत ज़बरदस्त लीकेज है। देखिए किस तरीक़ा से झाग की तरह बाहर निकलता है, फुहारे की तरह निकल रहा है। देखिए पहले पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे लीकेज हो सकता है, यहाँ पर सबसे बड़ा लीकेज है। देखिए पानी की तरह, ये पानी जैसे यहाँ पे गिराते हैं ये झाग की तरह बाहर निकल रहे हैं। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लीकेज मुझे मिल गया है। ये लीकेज नहीं मिलने के कारण यदि हम फिर से गैस भर देते, ये फिर से गैस निकल जाता है, कस्टमर का हानि होता और हमको भी बात सुनना पड़ता। इसलिए सही रूप से किसी विंडो एसी का पूरे सिस्टम को खोलकर पानी में डालकर लीकेज को पता किया जा सकता है। देख सकते हैं किस तरीक़ा से झाग की तरह बाहर निकलते हैं गैस। देख सकते हैं ये पूर्ण पे ना, और हम झाग मार रहे थे लेकिन पता नहीं चल रहा था झाग के द्वारा यहाँ पे लीकेज हो सकता है और कोई भी सिस्टम इसमें लीकेज नहीं है। ये जो ज्वाइंट जो पाइप होते हैं यहाँ पर ही सबसे बड़ा लीकेज है। इसको अब, और जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं और मात्र अपने 40 से 45 दिन में सभी प्रकार के, और हम अपने बच्चों को फील्ड वर्किंग में भी काम करने के लिए ले जाते हैं। और जिनको सीखना चाहते हैं तो एक बैच चालू होने वाला है जल्द ही। इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे यहाँ आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। इसके लिए जय हिंद दोस्तों। जय अब देख सकते हैं इसका हम लीकेज को पता करके, जैसे ही लीकेज को पता कर लिए थे तो यहाँ पर मैंने वेल्डिंग भी अच्छी तरह से मार दिया था। इसके बाद इसका हम वैक्यूम पंप के द्वारा इसका पूरे सिस्टम का हम वैक्यूम कर रहे हैं। देख सकते हैं जो मीटर है ये जैसे ही माइनस की ओर इसका काटा आता था, हम समझ जाते हैं कि हमारा सिस्टम का वैक्यूम हो रहा है। इसका 15 से 20 मिनट तक इस विंडो एसी का वैक्यूम करने के बाद इसमें और 22 जो गैस है इसको डाल देंगे और इसको जैसे हम चालू करेंगे
तो हमारा ये सिस्टम पूर्ण रूपेण ठंडा करेगा। इसमें अब लीकेज होने की संभावना नहीं था। इसका जो सेक्शन लाइन था यही लीक हो गया था, बहुत ज़्यादा लीक हो गया था, जिसके कारण कस्टमर गैस भरवाते थे तुरंत निकल जाता था। इसलिए इसे किसी भी सिस्टम में लीक को पता करने के लिए आपको जिस प्रकार का जो टप दिखा रहे हैं इसी टप में आप पूरे सिस्टम को डालकर प्रेशर चढ़ाने के बाद आसानी से लीकेज पता चल जाता है। मैंने 20 से 25 मिनट तक वैक्यूम कर दिए हैं, क्योंकि किसी भी कूलिंग सिस्टम में एसी जो 1.5 टन के होते हैं इसमें 20 से 25 मिनट तक आपको वैक्यूम करना है। जैसे इसको हम बंद करते हैं और यहाँ से सिस्टम को ऑफ करते हैं, तो इस स्थिति में इसको सबसे पहले मेन प्लग को निकाल देना चाहिए और यहाँ से जो सिस्टम है इसको भी बाहर कर देना चाहिए, ताकि इसमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। अब इसमें हम गैस डालने की प्रक्रिया को जारी करेंगे। यहाँ पर हम जो कंप्रेसर गेज है, कंपाउंड गेज है, इसको इसके बाद इसमें हम इस सिस्टम को कसते हैं। यहाँ पर जैसे ही कसते हैं और इसमें इसके बाद इसको जैसे हम इसको इस तरीक़ा से जब इसको खोलते हैं तो सुई का आवाज़ आवेगा और इसके बाद इस पाइप को भी हम वैक्यूम करेंगे। इसको सबसे पहले इसको किसी भी कूलिंग सिस्टम के जो गैस होते हैं, जो शुद्ध गैस होते हैं, इसको उलट कर रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रेशर होते हैं ये हाई होते हैं। और इसको यहाँ तक जो पाइप था इसका वैक्यूम नहीं हुआ था। इसके बाद यहाँ से हम गैस को निकालिएगा, दिखाइएगा सही से सर। यहाँ पे देख सकते हैं ये सुई सुई कर रहा, ये जैसी हवा झाग की तरह निकलता है तो देख सकते हैं ये निकल गया, यहाँ तक के भी वैक्यूम हो गया। इसके बाद इसका जो स्टर्निंग प्रेशर होता है 150 से 200 PSI तक इसमें गैस हम भरेंगे। देख सकते हैं इसमें पूर्ण पेना गैस भरते जाएंगे। इसके बाद ही जैसी 70 से 120 PSI तक हमारा पहुंच जाता है इसका, या 70 PSI तक हमारा पहुंच जाता है, तो इसके बाद हम कंप्रेसर को चालू करेंगे। धीरे धीरे, आपको कोई उबियाहट के द्वारा नहीं भरना है, क्योंकि जितना धीरे धीरे आप भरते हैं गैस उतना आपका सिस्टम ठीक ढंग से काम करेगा। कंप्रेसर पर किसी प्रकार का लोड ना पड़ेगा। खोलना है बंद करना, खोलना है बंद करना, यह प्रक्रिया जारी रखना होगा। आप जैसी 80 तक आप भर देते हैं तो इसके बाद इस कंप्रेसर को चालू कर देना। देख सकते हैं हम खोलते हैं कसते, खोलते हैं कसते हैं, अर्थात 150 से 200 PSI इसका स्टैंडिंग होता है, रनिंग होता है। 60 से 70 PSI तक इसमें गैस भर देना। इससे ज़्यादा कभी भी 1.5 टन के एसी में आपको 60 से 70 PSI तक रनिंग प्रेशर से ज़्यादा कभी गैस को नहीं भरना है। और देख सकते हैं मैंने इसका आधा गैस अभी तक नहीं भरे हैं। 70 PSI के बाद इस कंप्रेसर को अब हम सिस्टम को चालू करते हैं। चालू करने के बाद ही इसमें पूर्ण पेना गैस की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। और जैसे ही हमारा कंप्रेसर चालू होगा तो ये बहुत तेज गति से गैस को खींचने का काम करेगा। और देखिए कुछ समय के बाद ये हमारा सिस्टम चालू होगा। कंप्रेसर चालू होते ही ये जो काटा है ये माइनस की ओर फिर से आना प्रारंभ कर देगा और इसको 1 से 2 मिनट का समय लगता है कंप्रेसर को चालू होने में। इसके बाद ही कंप्रेसर चालू होता है। तो कंप्रेसर जैसे चालू हो गया तो इसका गैस ये घटते हुए क्रम में चला आया है। और इसको जैसे ही अब इसको हम गैस का प्रेशर छोड़ते हैं धीरे धीरे, ये धीरे धीरे गैस का प्रेशर छोड़ते चलना चाहिए, क्योंकि जितना धीरे धीरे छोड़ते हैं जैसे 60 से 70 PSI तक हमारा आ जाता है, इसके बाद ये हमारा सिस्टम पूरा तरह गैस भर जाएगा। खोलना है छोड़ना है, खोलना है छोड़ना है, यह प्रक्रिया को जारी रखना है। ये जैसे ही 60 से 70 PSI तक इसमें गैस को पूरा तरह भर देना है। जैसे भर जाएगा तो आपको हम पूरा तरह दिखा देंगे ये सिस्टम पूरा तरह काम किस तरीका से कर रहा है। देख सकते हैं मैंने इसमें 50 से 60 PSI तक आपको गैस भरना है। इससे ज़्यादा कभी भी गैस को नहीं भरना है। जैसे 60 PSI तक हमारा चल आता है सिस्टम, तो ये हमारा सिस्टम पीछे जैसे ये कंडेंसर गर्म होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है पूर्ण पेना ठंडा करेगा। और जैसे 60 PSI तक हो जाएगा, इससे कम गैस भर सकते हैं, लेकिन कभी भी इससे ज़्यादा हमको गैस नहीं भरना है। देख सकते हैं ये पूर्ण पेना सिस्टम हमारा पूर्ण पेना मैंने इसमें 50 से एक कम 59 PSI तक मैंने 1 लीटर पूरे इसमें गैस को भर दिया है। इस तरीका से किसी भी
विंडो एसी 1.5 टन में आप इसी मेथड के द्वारा आप किसी भी कूलिंग सिस्टम में आप आसानी से गैस भर सकते हैं। और देख सकते हैं मैंने पूर्ण पेना भर दिया है। ये पूरे सिस्टम दिखाइए सर, पूरे सिस्टम चालू है। और जिस तरीका से पीछे आपको कैसे पहचानना है कि हमारा सिस्टम फटक है, पीछे एकदम भाप मारता आग की तरह गर्म हवा पीछे की ओर यदि फेंक रहा है। और देखिए यहाँ से पानी में बनना शुरू हो गया, देख सकते हैं कितना पानी टपक रहा है पूरे कूलिंग सिस्टम से। क्योंकि कूलिंग सिस्टम में जैसी हवा जैसी कूलिंग ठंडे चीज पर टकराता है तो ये तुरंत जल का निर्माण कर देता है। और आगे जो भाग होते हैं पूरे पे ठंडा कर रहा है, वो इतना ठंडा कर रहा है कि आप कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। इस तरीका से जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखने चाहते हैं तो एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आकर आप आसानी से सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। देख सकते हैं 60 PSI तक मैंने पूर्ण पेना गैस को भर लिया है। और इसमें ज़्यादा गैस डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि R22 का रनिंग प्रेशर 60 से 70 PSI, लेकिन 60 PSI तक ये 100% परफेक्ट गैस भरा हुआ है। देख सकते हैं 60 पर हमारा काटा रुका हुआ है। ये कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज बताता है कि इस सिस्टम में कितने गैस डाले गए हैं। इस तरीका से किसी कूलिंग सिस्टम में आप गैस को आसानी से भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।